हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं और इसमें किस तरह से सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर इसको सीधे से शब्दों में बताना हो, आसान से शब्दों में बताना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में दिया गया जो शब्द है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अगर इस तरह के शब्द जो हैं वाक्य के अंत में आते हों तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। और इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है विल हैव और एक शैल हैव। शैल हैव का जो प्रयोग है वो केवल तब किया जाता है जब दिया गया जो सब्जेक्ट है वो आई और वी हो, और विल हैव का प्रयोग आई और वी को छोड़कर दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल का रूल क्या है। तो यहाँ किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट रखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट, then helping verb will have or shall have according to subject, then MV3। इस वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस आते हैं वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो MV3, then ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के तो क्लियर होता नहीं है। तुम मेरे घर पहले ही आ चुके होगे। तो कौन हमारे घर पहले ही आ चुका होगा? तुम आ चुके होगे। तो सब्जेक्ट क्या निकल के आ गया? तुम। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू के साथ क्या लगा देंगे? विल हैव। कर क्या चुके होगे? आ चुके होगे। और आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। और कम का थर्ड फॉर्म कम। कहां आ चुके होगे? मेरे घर। टू माई हाउस। कह रहा है पहले ही। मच अर्लियर भी कह सकते हैं, ऑलरेडी भी कह सकते हैं। यू विल हैव कम टू माई हाउस ऑलरेडी। आसानी से क्लियर हो रहा है। एक और देखें, वे अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा चुके होंगे। तो विद्यालय अपने मित्रों के साथ कौन जा चुका होगा? वे जा चुके होंगे। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाती है? दे। इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? विल हैव। दे विल हैव। क्या कर चुके होंगे? जा चुके होंगे। तो जाने की इंग्लिश जो है वो गो, और गो का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है गॉन। दे विल हैव गॉन। अब कहां जा चुके होंगे? स्कूल। दे विल हैव गॉन टू स्कूल। किसके साथ जा चुके होंगे? अपने मित्रों के साथ। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको आसानी से ये बताया है कि जब दिया गया सब्जेक्ट वे हो तो दे के अकॉर्डिंग अपना आने पर देयर का यूज किया जाता है। दे विल हैव गॉन टू स्कूल विथ देयर फ्रेंड्स। विथ देयर फ्रेंड्स। एक और देखें, मैं उसे एक पत्र लिख चुका हूंगा। तो कौन उसे एक पत्र लिख चुका होगा? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। पहले भी मैं बता चुका हूं कि आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? शैल हैव। तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव। क्या कर चुका हूं? लिख चुका हूं। तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन। तो यहां हमें क्या रखना है? MV3। आई शैल हैव रिटेन। अबे क्या लिख चुके हैं? यहां हम क्या लिख दिए हैं? एक पत्र। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर।
तो ये वो 3 सेंटेंस थे जिससे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल को आसानी से समझा जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में। सबसे पहले क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर जब हम नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं और दो हेल्पिंग वर्ब का कोई भी अगर वर्ड आया हो तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। चाहे हम यहाँ शैल लिखें, चाहे हम यहाँ विल लिखें, हमेशा जो नेगेटिव वर्ड है वो विल हैव या शैल हैव के बीच में आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, देन विल और शैल, देन नेगेटिव वर्ड, देन हैव, देन MV3, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। एग्जांपल देखें, रवि उसे एक कलम नहीं दे चुका होगा। तो उसे एक कलम कौन नहीं दे चुका होगा? रवि। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रवि। इसके अकॉर्डिंग ले तो क्या हो जाएगा? विल। रवि विल। फिर हमें नेगेटिव वर्ड नॉट रखना है रूल के अकॉर्डिंग। रवि विल नॉट, क्या भाई? हैव हो गया। अब देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव। गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवेन। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? गिवेन। तो जिस तरह का फॉर्म है उसी तरह का तो वर्ब रखा जाएगा। रवि विल नॉट हैव गिवेन। अब क्या नहीं दे चुका होगा? एक कलम, अ पेन। किसे? उसे, टू हिम। रवि विल नॉट हैव गिवेन अ पेन टू हिम। क्लियर हो रहा है? देखिए, हम अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो कौन अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा? हम। और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के साथ हम क्या लिखेंगे? शैल। फिर हमें रखना है नेगेटिव वर्ड, वी शैल नॉट हैव। अब क्या नहीं कर चुके होंगे? पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो पूरा करने का कंप्लीट होता है और समाप्त करना या फिनिश होता है। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड। किसका कार्य? अपना कार्य। और हम के साथ अपना आया तो क्या लिखेंगे? वी के साथ हमेशा आवर हो जाता है। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब एक लास्ट देखेंगे जिसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रोहित शेट्टी अपनी नई फिल्म लॉन्च नहीं कर चुके होंगे। तो अपनी नई फिल्म लॉन्च कौन नहीं कर चुका होगा? रोहित शेट्टी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? रोहित शेट्टी। अब इनके अकॉर्डिंग रखें तो क्या हो जाएगा? विल। रोहित शेट्टी विल। फिर हमें नेगेटिव वर्ड रखना है नॉट। फिर हम रखेंगे हैव। रोहित शेट्टी विल नॉट हैव लॉन्च्ड क्या? अपनी नई फिल्म। अब ये मैस्कुलिन जेंडर का कोई नाम आए और उसके साथ अपना वर्ड आए तो उसका हिज हो जाता है। रोहित शेट्टी विल नॉट हैव लॉन्च्ड हिज नई फिल्म, न्यू मूवी। तो ये मित्रों मैंने आसानी से आपको सिंपल और नेगेटिव के तीन सेंटेंस दिए जिससे आपको ये जो टेंस के कंफ्यूजन है आसानी से क्लियर हो जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लास्ट सेंटेंस के बारे में जिसे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो आइए उसको भी देखते हैं और विदा करते हैं। देखिए इंट्रोनेगेटिव को हिंदी में हम कहते हैं प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें दो रूल आते हैं, एक वो जिसमें क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे ये सारे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ जाते हैं और वाक्य के बीच में नेगेटिव वर्ड भी दिया रहता है। और इसी में इंट्रोनेगेटिव एक सेकंड आता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव वर्ड भी दिया रहता है। तो इसके लिए मैं दो सेंटेंस आपको बताऊंगा और एक सेंटेंस में इंट्रोनेगेटिव सेकंड का भी बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपको इस टेंस के इस सेंटेंस में ना रहे। तो देखिए
इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन वर्ड के लिए विल या शैल में से कोई एक वर्ड हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिख देते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नेगेटिव वर्ड, देन हैव, देन MP3, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। एकदम आसान है और आसानी से समझेंगे। क्या तुम उसे नहीं जान चुके होगे? तो क्या पहले आ गया, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो तुम के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल होगा। तो विल यू नॉट, रूल के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? नॉट है, और ऐसा ही होता है। विल यू नॉट, फिर क्या करना है? हैव। विल यू नॉट हैव जानने का होता है नोन और रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना, जानना। विल यू नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड और नोन, नोन यू नोन होता है किसे? उसे। विल यू नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड और नोन हिम। क्लियर? मुझे उम्मीद है बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, क्या मैं फूलों को पानी नहीं दे चुका हूंगा? तो फूलों को पानी कौन नहीं दे चुका होगा? मैं। और इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। शैल आई, फिर हमें क्या रखना है? नेगेटिव वर्ड रूल के अकॉर्डिंग। शैल आई नॉट हैव गिवन वाटर, देने का होता है गिवन वाटर, किसको? फूलों को, टू द फ्लावर्स, टू द फ्लावर्स। Shall I not have given water to the flowers? अब एक सेंटेंस देखेंगे इंट्रोनेगेटिव सेकंड का, कुछ नहीं करना होता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए केवल इस रूल से पहले एक क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं और पूरा का पूरा जो मैटर है वो सेम होता है। देखिए, हम गरीबों की मदद क्यों नहीं कर चुके होंगे? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों नहीं कर चुके होंगे। तो इसी क्यों वर्ड को रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लाकर रख देते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। अब हम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? शैल होगा। वाई शैल, कौन? वी। फिर हमें नेगेटिव वर्ड रखेंगे तो क्या होगा? नॉट, हैव। क्या नहीं कर चुके होंगे? मदद। मदद को कहते हैं हेल्प, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। व्हाई शैल वी नॉट हैव हेल्प्ड? किसकी मदद? गरीबों की। हेल्प द पुअर्स। तो मित्रों, ये वो सारे सेंटेंस थे जिसमें मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास किया है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब यही समाप्त हो जाता है। अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।